मंजिल गुरुकुल में आज का टॉपिक है मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में हिंसा जो है जारी है और इसी बीच वहां के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो आज मंजिल गुरुकुल में मणिपुर हिंसा के बारे में कब से हुआ, क्यों हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था, साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उस राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आज प्राप्त करते हैं। तो मणिपुर हिंसा कहानी है मणिपुर की। मणिपुर जो जो है मैते और कुकी समुदायों के बीच में जो तनाव है, जिसके वजह से वहां हिंसा हो रहे हैं। इसके कारण दूसरा है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने जो है वहां मणिपुर के जो हाई कोर्ट के जो आदेश है उसको मानने से इनकार कर दिया और उस स्टूडेंटों का वो जो है उनके विरोध में रैली कर रहे थे और रैली में एकाएक जो है चूड़ाचांदपुर जो जिला है वहां पर जो शांतिपूर्वक रैली चल रही थी वो एकाएक हिंसक रूप ले ली, जिसके वजह से पूरे मणिपुर में हिंसा बढ़ गई। साथ ही साथ उसका तीसरा कारण ये है कि चीन के क्षेत्र में गृह युद्ध हो रहा है, जिसके वजह से वहां से जो शरणार्थी है वो बहुत अधिक संख्या में मणिपुर में और मिजोरम में आ रहे हैं। ये सभी कारण जो है मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। वहां पर जो आदिवासी लोग हैं वे जो है वहां के पहाड़ियों में निवास करते हैं, ऐसा वहां एक नियम है। अर्थात वर्तमान में अगर हम बात करें तो नागा जो आदिवासी हैं वो उत्तर पहाड़ियों में निवास कर रहे हैं और कुकी जो आदिवासी हैं वो दक्षिण पहाड़ियों में निवास कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कुकी विद्रोह अक्सर पूछा जाता है जो 1917 और 18 में हुआ था। तो मैतेई समुदाय जो है अधिक संख्या में वहां उपस्थित है, तो मैतेई समुदाय और जो है कुकी समुदाय के बीच में जो तनाव है वो मणिपुर हिंसा का मुख्य कारण है, जिसके वजह से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। एन बीरेन सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और मणिपुर में वहां के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के रिपोर्ट के आधार पर जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में 11वां बार लगा हुआ है। अब तक 11वां बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम राष्ट्रपति शासन के बारे में भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर के जो शासन है, प्रशासन है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आपातकाल जो व्यवस्था है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में रखा गया है। इसमें 352 जो है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन व्यवस्था लगाई जाती है। इसमें सशस्त्र विद्रोह जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। उस समय वहां पर उस शब्द की वजह आंतरिक अशांति थी। यह जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो लगने वाले आपातकाल है वो 1 माह से लेकर 6 माह तक हो सकता है या फिर वो अनंत काल तक हो सकता है और इसमें लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। 1 माह के अंदर में संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अब आते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग किया है और कहा जाता है कि सरकारें जो है अपने फायदे के लिए इसका अधिक से अधिक प्रयोग करती है और इसी वजह से अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन है
उसका पूरे भारत में जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने उसका फुल प्रयोग किया है और इसीलिए उसकी संख्या सर्वाधिक है। अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर अर्थात जो सरकार थी राज्य की वो सही ढंग से राज्य को नहीं चला पा रही है या फिर भारतीय संविधान के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रही है या अवहेलना कर रही है, इस कंडीशन में जो है ये लगता है और इसे एक माह में और इसे एक बार में 6 वर्ष और इसे एक बार में 6 माह तक और अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 महीने के अंदर इसे संसद की स्वीकृति अर्थात अनुमोदन आवश्यक है। तीसरा आता है अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल है वो अनिश्चित काल समय तक के लिए रखता है और इसे भी 2 माह की अंदर जो है स्वीकृति आवश्यक है। हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मणिपुर में जो आपातकाल लगा है वो राष्ट्रपति शासन लगा है और मणिपुर में अब तक जो है 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और अगर हम इसकी बात करें तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है पूरे भारत में 1951 में पंजाब में लगा हुआ था और अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन है अभी वर्तमान में वो मणिपुर में लगा हुआ है 13 फरवरी 2025 से। अगर हम अधिकतम जो है वो की बात करें तो अधिकतम 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है जिसमें 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके पश्चात पंजाब और जम्मू कश्मीर जिसमें 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर हम राष्ट्रपति शासन 0 की बात करें तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य है जहां अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है सर्वाधिक बार 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके पश्चात जो है नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी के कार्यकाल में 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा था और अगर हम वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है जिसमें 11वां जो है वो मणिपुर है। अगर हम इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा बल्कि HD देवेगौड़ा और जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में एक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो आइए इसके प्रभाव क्या होते हैं उसको देखते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य के संवैधानिक तंत्र जब पूरी तरह से विफल हो जाता है और वहां का मुख्यमंत्री वहां नया चुनाव कराने में असमर्थ हो जाता है या राज्य जो है संविधान के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, ऐसे कंडीशन में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उन्हें प्रारंभ में 6 माह के लिए लगता है और उन्हें जो है वो 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति अति आवश्यक है। इसमें संसद में उपस्थित सदस्यों यानी कुल सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है अर्थात इसे साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। राज्य अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में है। सबसे पहले राज्य की विधानसभा जो है भंग हो जाती है और राज्यपाल जो है कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन जो है करता है, विधायिका निलंबित होती है या फिर विघटित हो जाती है और सभी प्रकार के प्रशासनिक जो कार्य है, विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, साथ ही साथ कार्यपालिका जो है पूरी तरह से बर्खास्त हो जाती है। संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है जिसके लिए वे या राष्ट्रपति या फिर जो है अपने प्राधिकारी को नियुक्त करती है। तो इस प्रकार से
राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात पूरा नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आ जाता है और केंद्र सरकार जो है अपने प्रतिनिधि उपराज्यपाल या जो है नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा वहां पर जो है उस राज्य की व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है। साथ ही साथ अगर हम इस तरह से आगे बढ़े हैं तो अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 से 1968 के बीच में जो है जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उस कंडीशन में, 1971 से 1977 के बीच में जब इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था, 1975 से 1977 के बीच में जब आंतरिक अशांति आई थी। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगा हुआ है। तो मणिपुर हिंसा होने के पश्चात जो है जो वहां के सीएम ने लगभग 2 साल के बाद में जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में उन्हीं की गवर्नमेंट है और केंद्र की भी पूर्ण जिम्मेदारी है कि वहां की व्यवस्थाओं में सुधार करे, वहां शांति व्यवस्था बनाए रखे और जैसे बड़े बड़े जो हिंसा है उसको रोके, साथ ही साथ शांति स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करे।